अमेरिका में कोई नहीं लगा सकता हाथ। नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। आखिर क्यों नेतन्याहू की गिरफ्तारी होने वाली और कहां ये गिरफ्तारी होने वाली, इसको लेकर पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग किए जाने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीखा रिएक्शन दिया है। ट्रंप ने कहा है कि किसी भी हाल में अमेरिका में नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जी हां, न्यूयॉर्क शहर के ज़ोहरान ममदानी इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के मामले में अपनी कानूनी टीम से सलाह मशवरा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बयान दिया था अमेरिकी सदर, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी के इस बयान पर पलटवार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अमेरिका में रहने के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो उस ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने हाल ही में 52,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों की एहतजाजी मुजाहिरीन की जान ली है, और पिछले 47 सालों से कई दिगर लोगों, जिनमें अमेरिकी जवान भी शामिल हैं, उनका कत्ल करता ईरान आ रहा है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने आगे लिखा कि जिन लोगों ने ईरान को मौत और तबाही के ऐसे दौर में ढकेला, उन्हें ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और साबिक जो सदर थे, उनको ये मामला कई साल पहले ही संभाल लेना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गजा में 2 सालों तक शदीद बमबारी की। इस बमबारी में 70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। गजा में स्कूल, अस्पताल तक भी भीषण शदीद तौर पर बमबारी की गई है। गजा पूरी तरह से इस वक्त खंडहर में तब्दील हो चुका है। गजा के लोग टेंट में रहने पर मजबूर हो गए हैं। रोज़ाना अक्सर आप तस्वीरें देखते होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर जंग के युद्ध अपराध का इल्ज़ाम लगा है। इसके बाद नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट का इल्ज़ाम है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गजा में शुरू किए गए सैन्य अभियान के दौरान युद्ध अपराध, वॉर क्राइम और ह्यूमैनिटेरियन के खिलाफ अपराध किए गए। आईसीसी ने कहा कि ये कदम उन आरोपों की जांच के बाद उठाया गया है जिनमें शहरियों को खाना, पानी, दवा और दूसरी ज़रूरी मानवीय सहायता से दूर रखने और गजा में शहरियों को निशाना बनाने जैसी बातें शामिल हैं। इसराइल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू सरकार का कहना है कि उसकी जो मिलिट्री है वो इंटरनेशनल कानून का पालन करते हुए, इंटरनेशनल कवानीन पर चलते हुए सिर्फ हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोप बेबुनियाद है। साथ ही इजराइल ने यह भी तर्क दिया कि वो आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है, इसलिए कोर्ट का फैसला उस पर बाध्यकारी नहीं है।